हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोग्राफी। अनिल अंबानी जो 2008 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आते थे, उस समय अनिल अंबानी का दुनिया में सिक्का चलता था। 2020 की शुरुआत में अचानक उन्होंने अपनी नेटवर्थ को जीरो घोषित कर दिया। आज हम अनिल अंबानी के इसी राइज एंड डाउनफॉल के बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के दो पुत्र थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी साधारण प्रकृति वाले इंसान थे। उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो कंपनी के अंदर का कामकाज देखते थे। दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लाइमलाइट में रहना, न्यूज का हिस्सा बनना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस से ताल्लुक रखना, ये सब कुछ पसंद था। इसलिए कंपनी के बाहर का सारा काम अनिल अंबानी संभालते थे। दोनों भाई मिलकर कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे। 6 जुलाई 2002 को अचानक स्ट्रोक के कारण धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया था, बस उन्होंने एक गलती कर दी। दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को बेटों के बीच में नहीं बांटा। थोड़े दिन बाद ही दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि माँ कोकिला बहन को बीच में आकर कारोबार को अपने बेटों के बीच बांटना पड़ा। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी को रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां दी गई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने उन कंपनियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो उनको चलाना जानते थे। और अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट और रिलायंस पावर जैसी नई नई और ग्रोइंग कंपनियां दी गई। इस बंटवारे के साथ दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ कि अगले 10 सालों तक वे एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेंगे। और फाइनली दिसंबर 2005 में यह बंटवारा पूरा हो गया। बंटवारे के बाद सभी को लगता था कि छोटा भाई अनिल ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके हिस्से में नई और ग्रोइंग कंपनियां आई है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अनिल अंबानी डे बाय डे ग्रोथ करने लगे। इस समय अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल सब जगह अनिल अंबानी की ही चर्चा थी। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने 15,000 करोड़ की डील साइन करके 3G का लाइसेंस ले लिया। 2006 से 2010 के बीच अनिल अंबानी टेलीकॉम दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। अनिल अंबानी के शौक भी नवाबी थे। अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया करते थे। 2005 में अनिल अंबानी ने एडलफ्स नाम की फिल्म कंपनी को खरीदकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख लिया था, जिसके 700 से भी ज़्यादा स्क्रीन रनिंग में थे। सबसे पहले इसका नाम चेंज करके रिलायंस मीडिया वर्क स्टूडियो किया गया, जिसको कॉमनली बिग सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। अनिल अंबानी ने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों का प्रोडक्शन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके द्वारा निर्मित एक फिल्म लिंकॉइन को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। इस समय अनिल अंबानी के गोल्डन डे चल रहे थे। जब 2008 में अनिल अंबानी रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए, तो 1 मिनट से भी कम समय में सारा आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। इसी साल वो दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर रहे। अनिल अंबानी का ये टेलीकॉम बिजनेस सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। अब ऐसे में जब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, तो रिलायंस दूसरी जीएसएम बेस्ड कंपनी से पिछड़ने लगी। यहीं से रिलायंस कम्युनिकेशन का डाउनफॉल शुरू हो गया और रही सही कसर 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करके पूरी कर दी। इसके अलावा अनिल अंबानी को अपने भाई से दूसरा झटका ये लगा, उन्होंने अपनी गैस का प्राइस बढ़ाकर दुगुना कर दिया। असल में इन भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस बेचेंगे, लेकिन समय के साथ जब चीज़ें महंगी होने लगी, तो फिर मुकेश अंबानी ने गैस का दाम बढ़ाकर $4.24 कर दिया, जिसके कारण अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने भी मुकेश अंबानी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत फैसले भी लिए, जिनकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बिना किसी तजुर्बे के डिफेंस सेक्टर की कंपनी पीपावाव डिफेंस को खरीदकर डिफेंस सेक्टर में एंटर कर लिया। इस कंपनी का नाम चेंज करके रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी ने राफेल निर्माता कंपनी दसो के साथ नागपुर में राफेल के कलपुर्जे बनाने की फैक्ट्री भी लगाई। यह कंपनी भी बुरी तरह से फेल हो गई और राफेल डील में जो अनिल अंबानी का नाम आया था, वह इसी कंपनी के कारण आया।
अनिल अंबानी के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण बिना सोचे समझे लोन लेना भी था। जैसे जैसे उसकी कंपनियां लॉस में जाने लगी, वो बिना सोचे समझे लोन लेने लगी। आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ सबके सामने है।